इसी दिल्ली के लोग भी वही, अब सबके मोटा मोटी समझ नहीं आता है ना कि सांसद क्या करता है, विधायक क्या करता है, पार्षद क्या करता है। वो तो अपनी कंडीशन को देख के ही कहते हैं कि हमारी गली गंदी है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं हमारी हवा खराब है, और ऐसी ही खराब हवा में हम किसको चुने। लोगों को पता है कि दो चाबी है, एक केंद्र की, एक राज्य की। केंद्र की सरकार मेट्रो ला देती है, केंद्र की सरकार घर घर गैस पहुंचा देती है, केंद्र की सरकार गरीबों का फ्री इलाज कराती है, केंद्र की सरकार नेशनल हाईवे बना देती है, हमारे क्षेत्र में भी बन रहा है, ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। कन्हैया कुमार पूछ रहे हैं कि आपने कितना सवाल संसद में कर लिया, आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया, और एक वन लाइनर आप जैसे तुरंत एक लाइन में अपनी गागर में सागर भरने वाली शैली के लिए जाने जाते हैं, वो ये कह रहे हैं मंच से अब की बार गए तिवारी, ऐसे करके कुछ। अच्छा, नहीं, उनको ये कहना भी चाहिए, और क्या कहेंगे। हाँ, कहने के अलावा और है भी क्या उनके पास, क्या है तो बोलेंगे। कन्हैया कुमार, जिनका नाम एक छेड़ो कुमार भी है, लड़कियों को छेड़ते हैं, सजा भी हो चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उनको कहेंगे क्या उनको तो दिन रात मनोज तिवारी मनोज तिवारी मनोज तिवारी। आपने पिटवा दिया है गुंडों को, उसके साथ उनको पिटवा दिया है, और वो बड़ी परेशान पिटवाने जाए, और ये बहुत बड़ा सवाल वो आप पे उठा रहे हैं। आप बता दीजिए, क्या पता शांति वो हमको तो लगता है वो खुद ही अटैक करवाए। 1000 बार जो सवाल आपसे होता है, कन्हैया का भी एक हम इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें वो बहुत ही फूहश शब्दों वाला एक गाना कोई बोल रहे थे कि मनोज तिवारी तो ऐसा गाना गाते हैं। नहीं, पानी बहुत बह गया है। नहीं, गाने का जब बात हुआ, एक मिनट, गाने का जब बात हुआ था, कला अपने जगह पे है, राजनीति अपने जगह पे है। कला में जब मनोज तिवारी थे तो कला अपने डायरेक्टर के हिसाब से कला दिखाए, जो भी किए गाना गाए। गाना कोई गायक अपने मन से नहीं गाता है, ये बात समझना होगा। गाना गाने के लिए डायरेक्टर और राइटर जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए, बहुत सारे गाने होते हैं, रिंकिया के पापा का भी जिक्र आप कर रहे थे। लेकिन वो जो पुराने आपके गाने ये लोग लाते हैं, नेहा ठाकुर हो या कन्हैया गाना कोई मुद्दा थोड़ी इसको है, कैसे आप कन्फ्रंट करते हैं? भैया हम तो इन लोगों को ध्यान ही नहीं देते, क्या बोलते, टाइम नहीं है इन लोगों के पूछने का। ऑल राइट, मुझे नेशनल हाईवे बनाने से, पुस्तों का जाम हटाने से फुर्सत हो तब तो सुने। ये लोग खुद ही अश्लीलता के गहरे सागर में, हमें इनकी चिंता क्या करनी। इनकी नजर वहीं पे जाती है जहां से ये लोग किसी को नीचा दिखा सकें, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब वो गाना में था तब उन लोगों ने कोई भी ऐसा क्लेम नहीं किया था। ये गाना छोड़कर के राजनीति में चले आए, इससे उन लोगों को दिक्कत होने लगा। तब इनके पिछले, जब ये पहले क्या कर रहे थे, उस चीज़ को ये लोग उखाड़ के अब यहाँ पे लेकर के सामने आ रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि पहले गलत थे, आज भी गलत हैं। कोई ज़रूरी है क्या? कन्हैया कुमार तो ये भी बोला था कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। वो दिन कहाँ चला गया? वो दिन हम लोग भूल गए हैं? देखिए यहाँ पे हमारा गाना बज रहा है, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, सत्य सनातन धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। अब ये सब तो ये कह रहे हैं कि ये गाना जो अभी मनोज तिवारी जी ने गा करके सुनाया, ये गाना इन लोगों को ध्यान में नहीं आएगा। इस गाना को ये लोग मुद्दा बना ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हें पता है कि दाल यहाँ पे नहीं गलेगी, दाल कहीं और गलाना है। ये लोग कमजोरी खोजता है हराने के लिए, गलत साबित करने के लिए। इस गाना को ये लोग बोले कि ये भी गाना गाते हैं मनोज तिवारी, तो वो लोग को जानता है कि इन लोग का वोट कटने लगेगा ये गाना की वजह से, इसलिए वो लोग इस गाने के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला है। आगे चलिए। जीत गए तो राम मंदिर पे ताला लगा देंगे। अरे ये लोग कह रहे हैं अगर हम जीत गए तो 370 वापस हटा लगा देंगे। खेल है क्या? खेल है क्या? खेल है क्या? राम मंदिर किसी के बाप का है क्या? खेल है कि कोई ताला लगा देगा? पूरा देश मिलकर के चंदा दिया है तब जाके राम मंदिर बना है, ठीक है? पूरा देश का अधिकार है, कोई हम लोगों का अधिकार थोड़े ना मार देगा। खेल है ऐसा। चलिए आगे देखते हैं। जाते हैं। कन्हैया कुमार इज नोन फॉर व्हाट? उनको क्यों जाना जाता है? क्यों? कंट्रोवर्सी पैदा करता है, उल्टा बयान देता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाए जेल में। बोला था। वो कह रहे हैं ये बात हमने पहले ही आप लोगों को बताया, अभी तक चार्ज बोला था, फ्रेम ही नहीं किया गया है। हाँ, तो बेल में है, और बेल देते समय जज ने यह भी कहा है कि ये एंटी नेशनल व्यक्ति है, इसको जल्दी से इसको
रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। अरे बाप रे, सही बात है, एकदम सही बात है। ये एंटी नेशनल व्यक्ति है। अब आप सोचिए, जो इंसान अपने देश का, इसी देश का नमक और रोटी खाता है, वो इंसान ऐसा बोलता है कि इस देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। अब सोचिए कि वो इंसान सत्ता में आएगा तो क्या करेगा। कौन से लोग हैं जो इसे पार्टी में, सत्ता में इसे सीट देते हैं इलेक्शन लड़वाने के लिए? नहीं समझ में आ रहा है हम लोगों को। जिसका विचारधारा इस तरह का है कि देश को टुकड़ा टुकड़ा करने की बात करता है, उस सत्ता में आके क्या करेगा? सोचिए अपने आप से कि वो इंसान सत्ता के लायक है या जेल के हवाले होना चाहिए, उसको जेल में होना चाहिए। देशद्रोही वाला काम करता है और सत्ता लड़ने के लिए लोग को सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा गलत है ऐसे इंसान को। जब छत्तीसगढ़ में हमारे जवान शहीद हुए तो ये सब जश्न मना रहे थे। अरे ये वही है कि आप पर वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मनोज तिवारी के साथ एक शख्स देखा जाता है, फोटो में रहता है, उस पर आरोप है, तो मनोज तिवारी ने ही हमला कराया है, कन्हैया कुमार ये आरोप। और उसमें ये भी जोड़ दूं कि वो बीजेपी अपने आपको ये कह रहे हैं कि गुंडों की फौज लेके आप घूमते हैं, और दूसरे हमले से बिहारी हिलता है क्या? ये बात और है कि आप भी बिहारी। देखिए, पहले तो मैं कभी भी किसी पर अटैक करने का समर्थक नहीं। हाँ, मैं इस तरह का विचार ही नहीं रखता। बिल्कुल बिल्कुल। ये विचार उन लोगों का है जिसने अटैक किया, उसने वीडियो जारी कर दिया है कि इन्होंने भारत की सेना को गाली दिया, इसलिए हम इनके बदला ले रहे हैं। वो तो बहुत कुछ बिल्कुल। जिसने अटैक किया था अभी 1 हफ्ता पहले कन्हैया कुमार के ऊपर थप्पड़ मारा था, पहला बात तो उसने एक थप्पड़ मारा था, इसके वजह से उसको इतना मारा वो लोग, इतना मार के बेचारे का सर फट गया है। 5-6 नहीं 15-16 टांके लगे हुए हैं उसके कपार में, सर में उसके। ये लोग मारा। उसने अपना बयान दिया है कि ये देशद्रोही वाला बात किया है, हमारे इंडियन आर्मी को गाली दिया है, हमारे देश को बोला था टुकड़े टुकड़े होंगे, इस वजह से हम लोगों ने मारा है। तो क्या है, जनता से कोई बड़ा है इस देश में? लोकतंत्र जिस हमारे देश का पूरे धरती पे, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। हमारे यहाँ जनता ही मालिक है। आप गलत कीजिएगा तो हम आपको छोड़ देंगे? हमारे इंडियन आर्मी को आप गाली दीजिएगा तो हम आपको छोड़ देंगे? हमारे देश के प्रति आप गलत बात बोलिएगा, कुछ भी बोल दीजिएगा, टुकड़े होंगे ऐसा वैसा, हम लोग छोड़ देंगे? क्या माने, पागल हैं हम लोग? नहीं समझते हैं हम लोग? आगे देखिए, कुछ कह रहे हैं, इन्होंने भारत तेरे टुकड़े हुए कहा, इसलिए हम इन पे हमला किए। तो उनका अपना दावा है। रही बात दूसरी कि जिसने अटैक किया वो क्या किया, उसने हाथ चलाया। हाथ चलाया था, थप्पड़ मारा था। हो सकता है गाल तक पहुंचा हो या नहीं पहुंचा हो, जो भी हो। माला पहनाने के, हाँ, माला पहनाने के। उन लोगों ने उसका क्या किया है? उसके सर में करीब 11-12 टाके पड़े। मैंने बोला अभी, उनको पकड़ करके मारा, हाथ पैर भी तोड़ दिया। गुंडा कौन है? ये गलत है। अगर आपको एक तो अटैक करना ठीक नहीं है, अगर अटैक किया तो आपको उसको पुलिस को दे देना चाहिए था पकड़ के। कानून को आपने क्यों हाथ में लिया? गुंडागर्दी तो यहाँ उन लोगों पे ने भी बात आती है। आप बड़ा कानून का बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, हर चीज का बात करते हैं, आपने क्यों मरवाया उसको? मान लेते हैं उसने गलती किया था, उसने अपने गलती का इल्जाम जो बताया है, जो उसने गलती करने का कारण बताया है मारने का, वो जो बताया है नैतिकता के हिसाब से, देश के जनता के हिसाब से उसने गलत नहीं किया था। देश का कोई भी नागरिक बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता है। अगर वो सच्चा देशभक्त है तो अपने देश के प्रति गाली, अपने सेना के प्रति गाली कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लोग नैतिक कानून के हवाले कर देता, पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन नहीं, ये लोग मिल के मारा उसको। अभी मनोज तिवारी जी ने भी बताया, हमने भी बताया आपको कि बताइए उसका सर फट गया है, उसका हाथ पैर तोड़ दिया है, वो कमाने के लायक नहीं रह गया, खाने के लायक नहीं है। ये लोग चलाएगा उसका घर, ये लोग चलाएगा, मरवा दिया उसको। वो तो मान लीजिए गलत किया, उसका कानून का हाथ है, कानून उसको संभालता कैसे का क्या करना है, लेकिन ये लोग क्यों मरवाया? उन्होंने दिखाया है कि उन लड़कों को बहुत बुरी तरह मारा इन लोगों ने। तो ये उनका कैरेक्टर है। हम नहीं चाहते, गुस्सा में है लोग, लेकिन मैं चाहता हूं कि कानून को हाथ में न ले कोई। उनको ये देश की कोर्ट सजा देगी। ऐसे देशद्रोही आरोप में जो हैं वो बच नहीं पाएंगे। कितना आप उनको महत्व दे रहे हैं? आपसे सीधा मुकाबला है उनका, फाइट में है वो। हमारे प्रोग्राम में आप कभी कैमरा लगा दीजिए, मैं अगर 40 मिनट बोलता हूं तो 40 मिनट में मुश्किल से 5 मिनट इनकी चर्चा करता हूं। अब देखिए, देश में अभी चुनाव चल रहा है,
इन लोगों के पास ना कोई मुद्दा है चुनाव लड़ने के लिए, ना कोई एम है, ना कोई पहचान है, ना कुछ। ये लोग हमेशा भड़काऊ बात करेगा। जब देश पे संकट आती है तो कोई भी हो, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कोई मैटर नहीं करता है। सबसे पहले वो देश का नागरिक है, उसे कैसे भी किसी भी हाल में अपने देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना चाहिए। ये लोग उस कंडीशन में प्रधानमंत्री का पैर खींचता है, और नहीं तो क्या। इस देश में रहकर, इस देश का नमक और रोटी खाकर, ये लोग इसी जुबान से, जिस जुबान से ये लोग इसी देश का नमक रोटी खाता है, उसी जुबान से इस देश के टुकड़े होने की बातें करते हैं। जिस आर्मी और सेना की वजह से हम लोग आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को, नहीं तो कोई और हमें आकर के गुलाम बना देता है, उनको ये लोग गाली देते हैं। क्या ये सही है? खुद को चुनाव में आगे लाने के लिए, जिताने के लिए कुछ भी करना। अभी एक बंदे ने कन्हैया कुमार के ऊपर हमला किया है, उसका मार के हाथ पैर तोड़ दिया ये लोग, सर में टका लग रहा है उसका। बताइए अब उसके ज़िंदगी का कौन होगा रक्षक? इसको एक थप्पड़ मारा, ये मान लेते हैं उसने गलती किया, ठीक है, उसने मार करके गलती किया, इनका तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उसका ज़िंदगी अब कौन चलाएगा? सोचिए आप लोग, ये लोग मरवा दिया उसको। बताइए अब वो ना कमाने के लायक बचा, ना खाने के लायक बचा, उसका घर परिवार कौन चलाएगा? सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ऐसे लोगों को, जो लोग वोट देते हैं ना, देशद्रोही को तो सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। और कौन कहता है कि ऐसे लोग देशद्रोही नहीं हैं? आए मेरे सामने, हम बताते हैं। जो देश के प्रति ऐसा ऐसा बात बोल सकता है, उसको सत्ता में खड़ा करने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अगर बताइए वैसा इंसान सत्ता में अगर आ जाएगा तो बताइए क्या करेगा हमारे साथ? वो समझेगा कभी कि हम लोग इस देश के नागरिक हैं, कि हम लोगों को तोड़ेगा एक दिन? इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान देते हुए हम अपने देश के विकास की तरफ आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर के हमारा देश सुधरेगा। हमारा देश आज दुनिया में सबसे नंबर 1 डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी चलती है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ की। इस देश में इस तरह के लोग खड़े हो जाते हैं चुनाव में। खैर देखिए, चुनाव आयोग से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कोई भी खड़ा हो सकता है, हमारे देश में इसका प्रावधान है। लेकिन जिस तरह से ये लोग अपना कार्य करते हैं, जिस तरह से देश के प्रति ये लोग भड़काऊ बयान देते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, कभी सही हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया होगा, बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा, आपकी नज़रें खुली होंगी। नज़रों को खोल करके देखिए। आशा करते हैं ये वीडियो सही लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।